हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कही ऐसी बात कि लोग असहज हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा को खाली गुलदस्ता देने के बाद का बहाना बताएंगे आपको। जोफ्रा आर्चर के एक ट्वीट को फिर बना दिया गया भविष्यवाणी। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात बंदूक वाले मास्टर साहब की। आज चर्चा में रहा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विधानसभा में कही गई बात। जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों पर विधानसभा में बात हो रही थी। महिलाओं की साक्षरता की बात चल रही थी। साक्षरता को जागरूकता और जनसंख्या से जोड़ते हुए वो कुछ ऐसा कह गए कि कईयों को असहज कर गया। मतलब बात तो ठीक ठाक ही कह रहे थे, बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया। शब्द सह वो क्या बोले थे ये बताने या दिखाने के बजाय ये समझिए कि पुल आउट मेथड की बात कर गए। विधानसभा में ये सब बातें हुई तो बवाल तो होना ही था, हुआ भी। साथ ही यही बात थोड़ा और खुलकर वो विधान परिषद में भी बोलते हुए नजर आए। लोग उनकी बातें कोट करते हुए बोले कि ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विधानसभा में बयान देखिए। सदन में महिलाएं भी रही होंगी। क्या देश में इतना खुलापन आ गया है कि विधानसभा में ऐसी बातें। लिखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा सुनिए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी गिरी हुई अभद्र भाषा का इस्तेमाल विधानसभा में कर रहा है। एक यूजर ने कहा कि नीतीश कुमार ने सब एकदम देसी अंदाज में कह दिया, इसलिए लोगों को अजीब लग रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार वही सब बातें अंग्रेजी में बोल देते तो सब नतमस्तक हो जाते। यही हम भी कह रहे हैं कि तरीका थोड़ा कैजुअल है। कोई उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट मुख्यमंत्री कहता नजर आया। एक यूजर ने लिखा कि नहीं, इस नीतीश कुमार जी का कोई गलत व्याख्या नहीं दी। आजकल यह जागरूकता किताबों में भी है। बस ये बयान इसलिए फकत लग रहा है क्योंकि वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए गलत लग रहा है। वहीं एक यूजर ने कहा नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए बयान पर देख रही हूँ कईयों को दिक्कत हो रही है। अरे भाई क्यों? उनके बोलने के लिहाज पर आलोचना हो सकती है, लेकिन घर की बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी, सेक्स एजुकेशन होगी, उसके पास तो क्या बुरा है। हंसने वाले विधायकों को आप समाज के तौर पर देखिए, वो तो समाज का आईना है, हंसेगा ही। लेकिन बेटी को अगर ये ज्ञान हो कि कैसे और कब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। जब वो चाहे ही ना तो बेवजह कैसे उसके पेट में बच्चा डाला जाए भाई। बीजेपी बिहार ने लिखा कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता देखा नहीं होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके द्व्यर्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए। लगता है संगत का रंग चढ़ गया है। वैसे द्व्यर्थी से याद आया, उन्होंने जो बोला उसमें कोई द्व्यर्थ नहीं था, एक ही अर्थ था। बहाना बनाना एक कला है और इस कला को आपने कभी ना कभी दिखाया ही होगा। मगर ये बात तो आप भी मानते होंगे कि ये कला सबके बस की बात नहीं है। अब मैं आज बहाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के एक नेता ने उनको गुलदस्ता भेंट किया। उस गुलदस्ते में सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सिर्फ उस गुलदस्ते में दस्ता ही था, गुल गायब था। केवल दस्ता देख के वहां मौजूद लोग हंसने लगे। देखिए मजेदार वीडियो जो आया। करें, बाकी लोग बैठ जाएं भाई। साथियों, आज हमारे बीच में जन जन की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी उपस्थित है। एक बार जोरदार नारे के साथ प्रियंका। बात वैसे तो यहीं खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं, नेताजी को तो लगा कि ये तो गलती से मिस्टेक हो गया, तो पहुंच गए मीडिया के पास। बताने लगे कि आखिर उन्होंने ये खाली गुलदस्ता क्यों दिया था। कांग्रेस नेता के बयान को भी सुन ही लीजिए। प्रत्याशियों के समर्थन में ली गई थी। उस सभा में मैंने प्रतिबंधात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 18.5 साल में खजाना खाली कर दिया, उसके प्रतिबंधात्मक रूप में मैंने गुलदस्ता उनको दिखाया कि किस तरीके से सरकार ने जो है खजाना खाली कर दिया है। और प्रियंका गांधी जी ने भी उद्बोधन में कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता आते हैं और खोखला कर देते हैं। उस गुलदस्ते के रूप में उन्होंने उसका उद्बोधन दिया। मैंने प्रतिमात्मक रूप से खजाना जो खाली कर दिया गया था उसी के तहत वो गुलदस्ता भेंट किया था। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, सभी मोर्चा संगठन प्रभारी, इंदौर। नेता यही कहते नजर आए कि ये उन्होंने जानबूझकर प्रियंका गांधी को बिना फूलों वाला गुलदस्ता दिया है ताकि वो ये बता सकें कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने आम लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, जहां पहले तो फूलों से भरा गुलदस्ता दिखाया जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें फूल ही नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कमल का फूल तो होगा ही। हम तो बस यही कहेंगे ये भी ठीक है। बायोलॉजी टीचर का एक वीडियो इन दिनों वायरल है। ये वीडियो समाज की ऐसी सच्चाई दिखाता है जो हम लोगों के आसपास मौजूद है, लेकिन उस बारे में बात होनी जरूरी है। वीडियो में रक्षिता ऑनलाइन क्लास लेते हुए दिख रही हैं, जहां उनसे कोई कहता है कि बच्चा पैदा कैसे होता है मैम, प्रैक्टिकल कर दो। जिसके जवाब में वो कहती हैं कि बेटा मम्मी से पूछ लो, वो कर चुकी हैं, मैं तो अनमैरिड हूँ। इसके बाद भी रक्षिता और बातें करती हैं। देखिए वीडियो। नवनीत कह रहा है बच्चा पैदा कैसे होता है मैम, प्रैक्टिकल कर दो। मम्मी से करवा ले, मम्मी ने तो किया है।
देख बेटा मैं तो अनमैरिड हूँ, मेरे को तो प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, मम्मी ने कर रखा है, मम्मी से पूछ। इस वीडियो को अब तक 51 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। किसी ने कहा कि आपने अच्छा किया, वो लड़का अब किसी से मिसबिहेव कभी नहीं करेगा। एक यूजर ने कहा कि इंटरनेट मेंटालिटी इस जनरेशन को खराब कर रही है। एक कमेंट आया कि हमें इस रिप्लाई की ज़रूरत थी पर हमें कभी मिला नहीं, और यूजर भी इनकी तारीफ करते हुए नजर आए। हमारा देश भारत इनक्रेडिबल इंडिया, यहाँ सब कुछ इनक्रेडिबल है, खासकर यहाँ का जुगाड़। इस जुगाड़ को देखकर आप भी कहेंगे कि इंजीनियर्स का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। देखिए कैसे एक ड्रम में मोटर लगा के उसको बना दिया गया वॉशिंग मशीन। रेडिट पर एक पोस्ट दिखा, कहा गया कि आप बताइए आप नोएडा से हैं बिना बताए कि आप नोएडा से हैं। इस पर जमकर कमेंट्स आए, लोगों ने बता दिया कि कैसे वो नोएडा से हैं। एक यूजर ने लिखा, मैं देख रहा हूं कि आगे ट्रैफिक जाम है फिर भी हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा हूं। किसी ने कहा कि मुझे तो सेक्टर 18 के नाले की खुशबू से प्यार है, यहीं पीछे साइड के गेट के पास है वो सेक्टर 18 का नाला। एक यूजर बोले कि लोग सेक्टर 150 में ऐसे फ्लैट बेचते हैं जैसे सब्जी बेच रहे हों। एक यूजर ने कहा कि एक्वा ब्लू लाइन के बीच में ब्रिज कब बनेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे ये बताएंगे कि आप नोएडा के हैं बिना नोएडा का नाम लिए। जोफ्रा आर्चर, ये नाम आप अगर सर्च करेंगे तो इंटरनेट आपको बताएगा कि वो एक क्रिकेटर हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी पता है कि वो एक महान ज्योतिष और भविष्य वक्ता हैं। जोफ्रा आर्चर ट्विटर में काफ़ी पहले से एक्टिव हैं और कुछ भी ट्वीट कर देते थे। लोगों को पहले ही समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होती हैं इनके ट्वीट्स का राज खुलता है। ऑब्वियसली ये सब मजाक में चलता है। 3 अप्रैल 2014 को भी उन्होंने मैथ्यूज लोल ऐसा लिखा। अब श्रीलंका और बांग्लादेश वाले मैच में मैथ्यूज के साथ क्या हुआ वो आपको पता ही है। अब जोफ्रा आर्चर को ये सब कैसे पता चलता है ये खुद जोफ्रा आर्चर ही बता सकते हैं। सोशल लिस्ट में अब बाजी है पिक ऑफ द डे की। स्कूल को विद्या का घर कहते हैं, विद्या का मंदिर कहते हैं। वहाँ बच्चे कॉपी पेन बैग किताबें लेकर जाते हैं, टीचर्स अपना सारा ज्ञान लेकर आते हैं, बच्चों को देते हैं। लेकिन अलीगढ़ के हेडमास्टर साहब स्कूल पहुंच गए बंदूक लेकर। शायद उन्होंने ये पढ़ लिया हो कि कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है और उनको चेक करना रहा होगा कि कलम बंदूक से ज़्यादा ताकतवर होती है। नहीं, आपसी कोई विवाद था, उसके चक्कर में ले गए थे, बाद में पता चला। वैसे ये बात चेक कर पाया नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन इनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल पड़ा। देख लीजिए। किसी से है तो सब कुछ है, नहीं हमें भी तो किसी से खतरा हो सकता है। यहाँ पे मतलब ये बताओ, हमें भी तो खतरा हो सकता है। आप शिक्षक हो तो आपको अभिभावक आए, हम अभिभावक बच्चों से क्या बिहारा का स्कूल है, आप लोग मर्दरी के बालक ना पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं है, मर्दरी के बालक ना पढ़ रहे हैं। आप एक भी गार्जियन से नहीं हो, मेरे बच्चे। फिर होना क्या था, बीएसए ने मामले की जांच कराई, दोषी पाए गए और उनको सस्पेंड कर दिया गया। टीचर जी हो गए सस्पेंड, बंदूक रखा गई होगी घर में या थाने में, शो हो गया यहीं पे खत्म। अब होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। बंदूक घर पे रखिए या मत रखिए, कुछ भी करिए, प्रेम बांटिए, बंदूक नहीं। ऐसा ही अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्मॉग वाले इलाके में है तो थोड़ा और ज़्यादा ख्याल रखिए, स्मॉग वाले इलाके में नहीं है तो ऐसी कोशिश करिए कि जिसके कारण स्मॉग ना हो। कुछ भी कह रहा हूँ, आप जाइए प्लीज, टाटा। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।